बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इन सरेबाजों के पीछे हम लगे हुए हैं और हम एक पल के लिए भी इनको भूलते नहीं हैं और इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हम प्लानिंग करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में हमारी कुछ अफसरान से मुलाकात हो गए और हमारे जो कुछ चेक बाउंस हो चुके हैं उसके बारे में गिरफ़्तारी के जो तरीक़ाकार था उसके ऊपर हमने तबादले ख्याल किया और इंशाअल्लाह अगली पेशी पे हम भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से सैफ रहमान को गिरफ़्तार किया जा सके और उसको यानी जो उनके केसेस हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि उसने जितना जुल्म किया है शायद किसी यानी भी नौसरेबाजी की कंपनी या फ्रॉड कंपनी ने तारीख में किया हो, ख़ासकर पाकिस्तान में। डबल शाह को भी शायद उसने पीछे छोड़ दिया। जहांज़ेब आलम के बारे में भी हम आपको कुछ हक़ाइक़ बताएंगे जो कि हमें इतलात मौसूल हुई है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुदारा ये जो एमएस ग्रुप है या ग्लोबल सर्विसेज है या ग्लोबल बिजनेस है, जो भी कंपनी आपके पास आती हैं उसका जो मेल फीमेल अपने आप को जो लीडर समझते हैं हम उनको गिदड़ कहते हैं, क्योंकि गिदड़ जिस तरह मुर्गी पे हमला करते हैं इसी तरह आपके जमा पूंजी पे हमला आवर हो जाते हैं। तो आपने किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, ये आप लोग बिल्कुल अपने साथ वादा करें, हमारे साथ ना करें, क्योंकि नुकसान आपका है, फ़ायदा आपका है। ये आपके बच्चों की जो फ्यूचर के लिए आपने रखे हुए पैसे हैं इन जालिमों के हाथ में ना दें, क्योंकि ये जितनी भी कंपनी आती हैं, अभी आप लोग एमएस ग्रुप ऑफ कंपनी के देखते होंगे कि वो फेक जो एक वो होते हैं ना कि इतने डॉलर लोगों ने इन्वेस्ट किए, इतने पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए, ये हो गया वो हो गया। ये आप लोगों ने भी फरियों में भी देखा कि शॉर्ट में भी देखा कि कुछ बंदे चिल्ला के आते थे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज 2 करोड़ का विड्रा दिया गया, 5 करोड़ का विड्रा दिया गया, 3 करोड़ का विड्रा दिया गया, फलाने ने इतना बोनस कमाया। फिर क्या हुआ, उनको फ्री अकाउंट दिए गए थे, जिन लोगों ने 25% दिया उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनको अपनी जमा पूंजी से महरूम कर दिया गया। फिर इन्हीं जालिमों ने शोषा चढ़ा कि हम अपने लीडरों के खिलाफ एफआईआर कर देंगे, राजा रियाज के खिलाफ एफआईआर कर देंगे, इसको घसीटेंगे, उसको घसीटेंगे, इसको जेल भेजेंगे। कुछ भी नहीं था, आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, आप लोगों को ठंडा कर दिया गया और उन्होंने जो है पैसा हजम किया। इन लोगों ने बिल्कुल यानी हराम खाने का तहिया कर रखा है, इन्होंने हलाल कमाने की बिल्कुल सोच भी ख़त्म कर दी है। ये आपको लूटना चाहते हैं, आपके रिश्तेदारों को आपके ज़रिए लूटना चाहते हैं, फिर उनके रिश्तेदारों को दोस्तों को उनके ज़रिए लूटना चाहते हैं। इसको कहते हैं मनी रोटेशन, यानी जिधर से लूटमार हो गई वो आप लोगों ने तकसीम की, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जितनी भी कंपनियां आती हैं फ्रॉड करके भाग जाती हैं, और आपको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर इनसे पैसे लेना मुश्किल नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल ज़रूर है। सैफ रहमान की भी बात करेंगे, आते हैं जहांज़ेब आलम की तरफ। जहांज़ेब आलम के बारे में मैंने पहले ही दिन से आपको बताया था, जब आप लोग बोलते थे कि अल हयात तहयात है, मैंने आपको बताया था कि ये अल हयात व हयात हैं, कुछ भी नहीं है, फ्रॉड कंपनी है। तो लोगों ने हमें गालियाँ दी, हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि नुकसान आपका होने वाला था। हमें पता होता है कि आपका नुकसान होने वाला है। जितने कंपनियों के हम नाम ले लेते हैं, हमने आई स्मार्ट क्या बताया कि ये आप लोगों को यानी अपने जमा पूंजी से महरूम करने के लिए आई हुई हैं, तो आप लोगों ने ना माना, लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। उससे पहले वेल्डास वगैरह केशवर्थ वन वर्ड यानी जितने भी लूटमार की कंपनियां आती हैं, हम आपको मना करते हैं, आप लोग हमारी बात को सुनते नहीं है और आप अपने जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। तो मसला यहाँ पे है कि आप लालच करते हैं, आप लालच को दफन कीजिए। और जहांज़ेब आलम ने जो आपके लालच का फ़ायदा उठाने का प्रोग्राम किया है, बनाया हुआ है, उसको नाकाम बना दीजिए। अगर आप जहांज़ेब आलम को दोबारा पैसे देंगे, आप उसके किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये आपकी हिमाकत होगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, कल ये ना बताइएगा कि नहीं बताया था। आप इस वीडियो को बतौर रिकॉर्ड रखें कि जितने लोगों ने भी जहांज़ेब आलम को दोबारा पैसे दिए वो रोएंगे, ऐसे रोएंगे जैसे कि केशवर्थ वाले रो रहे हैं। हमारी जहांज़ेब आलम से कोई दुश्मनी नहीं है, हम उसको आगे यानी सामने से मिले भी नहीं है, लेकिन वो जो करतूतें कर रहे हैं हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जो लोग रो रहे हैं वो हमारे साथ राब्ते में है, जिन लोगों को जमा पूंजी से महरूम किया गया वो हमारे साथ राब्ते में है, जिन लोगों ने आज पैसे लगाए और कल परसों उन्होंने यानी कुछ देखा भी नहीं, कंपनी बंद हो गई, वो हमारे साथ राब्ते में है, जिन्होंने पेंशन लगाया वो हमारे साथ राब्ते में है। तो इतना जुल्म जिन लोगों ने किया है, चाहे वो फिर जहांज़ेब आलम हो, सैफ रहमान हो या कोई और हो,
تو इनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और आप लोग फिर ये जब दोबारा इनको पैसे देते हैं तो आपकी हमाकत की मिसाल नहीं मिलती। मैं सीधी बातें करने वाला हूँ, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे। हमारा मेन मकसद क्या होता है, इन ज़ालिमों की सरकोबी करना, इनको यानी दबा के रखना, इनको अपनी जो ये हिमाकतें करते हैं, ये जो उनकी मज़मूम मकासद है, उनको हमने रोकने की कोशिश करना है। हम इनसे लोगों को बचा नहीं सकते, लेकिन हम इनसे जो इनके विक्टिमाइजेशन के लोग होते हैं, यानी जिन लोगों को वो शिकार बनाते हैं, उनको कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर यानी ये अगर 100 को बनाते हैं अपना शिकार, तो हम उसको 50 पे ला सकते हैं, 40 पे ला सकते हैं। यानी अगर 50-60 आदमी हम 100 में इनसे बचा लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं तो अपने तौर पर ये समझता हूँ कि अगर 5 आदमी हम भी बचा लें 100 में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहरहाल जंज़ेब आलम के ऊपर आपने इत्तेमाद नहीं करना है। हमारे ये जो लंगड़े लोड़े इदारे हैं, जैसे भी हैं, काम करते हैं या नहीं करते, इनसे हमने काम शुरू करवाना है। इसी सिलसिले में मैं आपको बात करने वाला हूं कि मैं इंशाल्लाह कुछ तरतीब बना रहा हूं। मेरी इधर भी एक केस है जो डिविजनल कम्प्लेक्स में बन्नू में अदालत नंबर 1 में, उसका भी मैं फॉलो अप करने के लिए यानी जाऊंगा, लेकिन तारीख एक है, वो भी 22, ये भी 22। तो अगर मैं उधर ना आ सका तो हमारे जो बंदे हैं वो ज़रूर होंगे, हमारे जो फोर्सेस होंगे वो ज़रूर होंगे, हमारा जो मुलाकात हो गया है उसके ऊपर अमल ज़रूर होगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊं। इधर हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे साथ मिले हुए हैं, इस केस का फॉलो अप वो करेंगे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ाती केस तो नहीं है जिसको पर्सनली आप बोल सकते हैं, लेकिन जैसा कि बी फरीका हमारा कंबाइन है, ये भी हमारा इलाके का कंबाइन है। पानी के कुछ मुश्किलात है, उसको हमने सॉल्व करना है। लेकिन ये जो जिधर भी 2 नंबर काम करने वाले लोग होते हैं, जिधर भी कब्जा माफिया होते हैं, ये बहुत तेज होता है। इन्होंने गवर्नमेंट के यानी कैनाल पे कब्जा भी किया हुआ है और अदालत में केस भी वो जमा कर रहे हैं। तो यह हमारे पाकिस्तान का कानून है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह बताएंगे कि आपने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून की मदद तलब की, अभी आप कानून के मुताबिक जेल भी जाएंगे, इनको भी जेल भेजेंगे और उनको इस्लामाबाद वालों को भी जेल भेजेंगे। सबका मुकद्दर जेल होगा। हमारी कोशिश यही है, हमारी मेहनत यही है, हमारा जो एक एजेंडा है, हमारा प्रोग्राम है, वो यही है कि सैफुर रहमान, जंज़ेब आलम, शौकत खान मरवत और इस तरह नवीद अख्तर वगैरह, ये जो लोगों को अपनी जमा पूंजी से महरूम करते हैं, इनसे लोगों को बचाएं और इनको कानून के मुताबिक अगर मुमकिन हो तो सजाएं दिलवा दें। और इंशाल्लाह बाकी का भी हम इंतज़ाम करने वाले हैं, लेकिन सैफुर रहमान का इंतज़ाम हो चुका है। आप लोग अनकरीब देखेंगे कि गिरफ्तारियाँ होगी, लोग जेल जाएंगे, और जो हमने तरतीब बनाया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसमें हमारे ज़ाती भी फ़ायदे होंगे, हमें भी पैसे मिलेंगे, आपके भी पैसे मिलेंगे और इंशाल्लाह सबके पैसे मिलेंगे। और यही मशवरा हम सबको दे रहे हैं, यानी जंज़ेब आलम के ऊपर भी आप लोग केस करें, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए प्रोग्राम बनाएं। फिर जो लोग केस करते हैं उनको चाहिए कि दूसरों की भी मदद करें, खुद भी पैसे ले लें। तो अपनी मदद आपके तहत हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती इदारों को भी हम यानी जवाब नहीं देंगे कि हम उनके साथ खड़े नहीं हुए हैं। हम उनके साथ थे, उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। जब तक पैसा नहीं मिला हम उसका साथ देते रहेंगे। बाकी एक और भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता सैफुर रहमान की गिरफ्तारी होती है तो आप लोगों को बहाबर रखा जाएगा। ये जो पिछली बार बताया गया कि गिरफ्तारी हो गई थी, वो मेरे ख्याल में प्रोपेगेंडा था। हम जब करेंगे तो मीडिया पे भी दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। हम इसी तरह वीडियो बनाएंगे जैसा आप बना रहे हैं, और आपको समझ में आ जाएगा। आप देख लेंगे कि वो गिरफ्तार हो चुका है। फिर अगर आपने सैफुर रहमान के ज़ाती अकाउंट में पैसे भेजे हैं, उसको ज़ाती ट्रांसफ़र की हैं, तो आप लोगों ने भी आना है और उसके ऊपर जिस थाने में वो होगा उधर ही आपने FIR दर्ज करवानी है। हमने उसको जेल में धकेलना है ताकि ये जो महीने 4-4 महीने 10-10 महीने वो गुम हो जाता है, ये रुपोश हो जाता है और फिर आता है, ये सिलसिला बंद हो जाए। और जब इसको हम जेल में डालेंगे तो अलग गवाह है कि ये जब जेल में होते हैं तो रास्त पे आ जाते हैं और उसको समझ में आता है कि लोगों को पैसे वापस करने चाहिए। तो अगर हम इसको जेल में डालने में कामयाब हो जाते हैं तो पैसे की रिकवरी भी मुमकिन होगी। बाकी उनकी सज़ा जज़ा का फैसला अदालत करेगा। हम उसको यानी अदालत के सामने पेश करने के लिए तैयार कर रहेंगे और हमारी कोशिश है कि ये गिरफ्तार हो जाए और इनसे आपकी भी रिकवरी हो जाए, हमारी भी रिकवरी हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। आपका खैर ख्वाह जावेद खान।